इस टॉपिक में हम आफ्टर इफेक्ट के अंदर एक बड़ा ज़बरदस्त फीचर जो कि 3D कैमरा है उसको एक्सप्लोर करेंगे। कैमरे की ज़रूरत हमें क्यों पेश आती है, थोड़ा सा हम इसके ऊपर बात करेंगे। और अगर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ इस वक्त, तो आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास कोई एनिमेशंस बनी हुई हैं, आपने डिफरेंट कंपोजिशंस को एक साथ कंपाइल किया हुआ है और डिफरेंट जगहों पे आपके पास एनिमेशन है, तो उसमें फर्दर मूवमेंट के लिए या फिर आप कह लें 3D एक फील देने के लिए आप अपने कैमरे का इस्तेमाल करते हैं। कैमरे का यूज़ एनिमेशंस में और उसके अलावा आप बहुत सारी जगहों पे इसको वीएफएक्स में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए इसको मज़ीद देखते हैं। तो इस वक्त हम अपने आफ्टर इफेक्ट सॉफ्टवेयर में मौजूद हैं और कैमरे को समझने के लिए मैं आपके पास कुछ यहाँ पर कुछ शेप्स और कुछ एसेट्स यहाँ पर आपके पास कंपोजिशन में हम ऐड कर लेते हैं। अगर तो आपके पास कोई एनिमेशन इस तरह से है जो आपने क्रिएट की हुई हो, हम पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं किस तरीके से हम मल्टीपल लेयर्स पे और की फ्रेम्स के थ्रू एनिमेशन कर सकते हैं। तो इनको हम इस तरह कर सकते हैं कि इस वक्त हम इनकी पोजीशन कुछ इस तरह से रख लेते हैं जिसकी वजह से हम इसको कैमरे का यूज़ इसमें कुछ कर सकें। तो आप देख सकते हैं इस वक्त मेरे पास ये वीडियो है और एक और वीडियो मेरे पास यहाँ पर पीछे इस लेयर में। इसको मैं सबसे नीचे कर लेता हूँ और इन लेयर्स का मैं साइज़ छोटा कर लेता हूँ ताकि मेरे पास कैमरे को मूव करने के लिए थोड़ी सी जगह बन सके। और आई थिंक हम 3 लेयर्स ही रखते हैं। पीछे हमारे पास एक ये लेयर है। फर्दर हम कुछ इसमें शेप ऐड कर लेते हैं। इस लेयर को अगर मैंने अभी सिलेक्ट किया हुआ है और मैं इसकी ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज़ में जाऊँ, तो हमें पता है कि एंकर पॉइंट हम बात कर चुके हैं, पोजीशन, स्केल, रोटेशन सब कुछ इसमें मौजूद है। और आप देख सकते हैं कि अगर आप पोजीशन को भी मूव कर रहे हैं तो आपके पास एक्स और वाई, तो आप पोजीशन को मूव कर सकते हैं। अगर इस लेयर को मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, एक छोटा सा आप देख सकते हैं ये 3D के मेरे पास ऑप्शन है कि इस लेयर को आप 3D लेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपके पास जो बेसिकली आपकी कंपोजिशन है, जो सामने स्क्रीन है, वो ऑब्वियसली जो स्क्रीन है 2D है। आपके पास 2 डायमेंशंस एक्स और वाई आपको नज़र आ रहे हैं। इस लेयर को 3D कन्वर्ट कर तो सकते हैं, लेकिन ये एक्चुअल 3D इसलिए नहीं है क्योंकि आपके पास ये बाय डिफ़ॉल्ट ही ये 2D में फ़िल्म किया हुआ मटेरियल है। आप इसको अगर 3D यहाँ से कर देंगे, जस्ट क्लिक करेंगे, तो आपके पास आप देख सकते हैं कि एक एक्सिस और ऐड हो गया जो कि आपके पास Z एक्सिस है। और यहाँ पर भी आप नोट कर सकते हैं कि ट्रांसफॉर्म में आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस मौजूद हो गई। मतलब बेसिकली तो एक एक्सिस आपके पास और ऐड हो गया जो कि Z एक्सिस है। इवन कि इसकी पोजीशन, स्केलिंग आप सारी उस हिसाब से कर सकते हैं। इवन रोटेशन भी ये देखेंगे अगर आप, तो आप इसको इस तरीके से रोटेट भी कर सकते हैं। इनकी थोड़ी पोजीशन हम इस तरह से रखते हैं कि हमें एक 3D की इसमें फील आए, ताकि जब हम कैमरे को मूव करें अपने, तो हम इसको बेहतर समझ सकें। इस लेयर को आप देख सकते हैं, अगर 3D ना किया होता आप इसको Z एक्सिस को एक्सेस नहीं कर सकते थे। सेम इसी तरह से हम इसको भी थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, इस लेयर को भी 3D कर लेंगे। और अब हम इस लेयर को भी इसकी प्रॉपर्टीज़ थोड़ी सी ट्रांसफॉर्म इसको हम चेंज कर लेते हैं। हम इसको, आप देख रहे हैं आपके पास Y में आप इसको मूव भी कर सकते हैं और फर्दर आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं। साथ में हम कोई शेप भी ऐड कर लेते हैं और हम शेप को देखते हैं कि शायद हम उसको थोड़ा सा एनिमेट भी कर लें। हम स्टार टूल यूज़ कर लेते हैं इस वक्त और हमारे पास ये स्टार की शेप है। कलर चेंज करना चाहें तो हम इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं और हम कुछ इस तरह का ब्राइट कलर ले लेते हैं। कंट्रोल डी से डुप्लीकेट हो जाएगी लेयर मेरे पास शेप, और यहाँ से मैं इसको चाहूँ तो और भी इसकी कॉपीज़ बना लूँ, फर्दर इसको मॉडिफाई भी कर दूँ। इनको भी हम 3D कर देंगे क्योंकि ऑब्वियसली इसके लिए कैमरे के लिए ज़रूरी है कि आपकी जो लेयर्स हैं वो 3D हों। नहीं तो कैमरे की मूवमेंट वो बिल्कुल आपको फिर मूवमेंट में इस तरह से जो आपकी वीडियो जो एसेट्स हैं वो आपको एक स्टैटिक से ही नज़र आएंगे और आपका कैमरा उस तरह से मूव नहीं कर पाएगा। इन लेयर्स को भी हम थोड़ा सा एनिमेट कर लेते हैं और हम इसके ट्रांसफॉर्म में पोजीशन को थोड़ा सा एनिमेट कर लेते हैं और पहले की होम पे की फ्रेम लगाते हैं शुरू में, यहाँ पर एनिमेशन स्टार्ट और 10 सेकंड तक हम इसको यहाँ तक मूव कर लेते हैं। जो दूसरी हमारे पास लेयर है उसको भी हम थोड़ा सा एनिमेट कर लेते हैं और हम इसको
सिर्फ रोटेशन ही चले हम इसकी। और ये जो सेकंड लेयर है इसको भी हम 3D कर चुके हैं, इसको हम रोटेशन इसकी थोड़ी सी इसको भी एनिमेट कर लेते हैं। आप देख रहे हैं आपके पास अब एक्स वाई जेड तीनों ऑप्शन आ रही हैं। अगर ये 3D ना होती तो आपके पास सिर्फ रोटेशन की सिंपल ऑप्शन आ रही है। तो जस्ट ये 3D का यहाँ पर जो बॉक्स है छोटा सा, इसके नीचे आपको चेक करना होगा और इसको भी हमने यहाँ पर 10th फ्रेम पे एनिमेट किया। पहले मुझे लगा ये सेकंड्स में है, लेकिन देखें ये फ्रेम में है इस वक्त। तो हम अगर 5 सेकंड इसको कर लेते हैं, कंपोजिशन का हमारे ड्यूरेशन कम है, कंट्रोल के 2 सेकंड की कंपोजिशन है, इसको हम 10 सेकंड फ़िलहाल कर लेते हैं ताकि हमारे पास और आगे जगह भी हो। और इसको हम एनिमेट जो कर रहे हैं वो हम इसको 5 सेकंड तक कर लेते हैं। इन की फ्रेम्स को मैं यहाँ मूव कर लूँगा और इस तरह से जो हमारे पास दूसरी शेप भी थी इसको भी हम यहाँ पे बढ़ा लेते हैं और इसके की फ्रेम्स भी हम यहाँ तक मूव कर लेते हैं। तो खैर एनिमेशन तो आपके पास कोई भी हो, वो इस टॉपिक में तो आपको हमने कैमरा एक्सप्लोर करना है। तो इस वक्त मेरे पास कुछ इस तरह से बहुत ही रैंडम फुटेजेस हैं और साथ में कुछ शेप्स हैं जो एनिमेट भी हो रही हैं। अब इन लेयर्स को मैं ऑलरेडी 3D कर चुका हूँ, इस पर मैं अब कैमरा अप्लाई करूँगा। आप देख सकते हैं कि इस वक्त इनकी ये मोशन है और अगर कैमरा लगाने के लिए राइट क्लिक करूँगा, न्यू में मेरे पास ऑप्शन है कैमरा। आपके पास एक इस तरह की विंडो खुलेगी जो कि आपको फर्दर कैमरा की सेटिंग्स के बारे में पूछ रहा है आपसे। कैमरे का नाम आप रख सकते हैं जो कि ओबियसली यहाँ पर लेयर का नाम वो डिसाइड करेगा। फर्दर आपके पास टाइप है यहाँ पर और इसमें 1 नोड कैमरा और 2 नोड कैमरा। तो 1 नोड कैमरा जो है बेसिकली आपका एक पोजीशन आप उसकी कैमरे की मूव कर सकते हैं और जिस तरफ उसकी डायरेक्शन है या जिस तरफ उसका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है तो वो भी साथ ही मूव हो रहा होगा। जो 2 नोड कैमरे की ऑप्शन है उसमें हमारे पास दोनों का अलग अलग कंट्रोल है। लाइक आप फिजिकली कैमरे की पोजीशन मूव कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पर उसका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, जिस तरफ वो डायरेक्शन में है या जहाँ पर आप कह लें कि जो लेंस उसका देख रहा है, तो आप उसको भी साथ में चेंज कर सकते हैं और फर्दर दोनों को की फ्रेम्स लगा के एनिमेट भी कर सकते हैं। तो 2 नोड कैमरा ही बेस्ट ऑप्शन होती है आपके पास। और उसके बाद फिर हमारे पास प्रीसेट है जो कि इसकी ये फोकल लेंथ के हवाले से ये प्रीसेट डिसाइड करता है कि आपको 50 mm 80 mm या जितना भी आपको एक फोकल लेंथ या वो डिस्टेंस चाहिए, तो उसके हिसाब से आप ये बेसिकली लेंस की सिलेक्शन है। जो लोग फोटोग्राफी करते हैं या फिर वीडियोस को भी इस तरह से जो फिल्म करते हैं तो उनको इसका बखूबी आइडिया होगा 50 mm लेंसेज वगैरह और सारे इनके जितनी भी वेरिएंट्स होते हैं। तो यहाँ से हम इसको 50 mm सेलेक्ट कर लेते हैं, फर्दर इसको हम ओके करेंगे और मेरा कैमरा यहाँ पर इस वक्त अप्लाई हो चुका है। इस कैमरे को अगर मैं यहाँ से इसके ट्रांसफॉर्म में जाके मूव कर लूँ तो आप देखेंगे कि इस वक्त चीज़ें जो आपको मूव होती नज़र आ रही हैं, बेसिकली चीज़ें वहीं पर ही हैं, मूव नहीं हो रही है। कैमरे की पोजीशन, कैमरे का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हम चेंज कर रहे हैं इस वक्त और ये कैमरे की पोजीशन हम इसको चेंज कर रहे हैं और ये कैमरा इस वक्त आपका आगे फर्दर जा रहा है, जूम इन हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि वो सारी एनिमेशंस आपकी वैसी ही रहेंगी, लेकिन कैमरे की मूवमेंट से आप इस तरह के इल्यूजन्स क्रिएट कर सकते हैं। फर्दर इसको मज़ीद समझने के लिए अगर हम यहाँ पर जो हमारा ये वन व्यू वाला एक यहाँ पर एक छोटा सा मेन्यू है, इसको मैं अगर क्लिक करूँ तो मेरे पास 2 व्यूज़ आ जाएंगे। यहाँ इस व्यू में हमारे पास देखें, एक हमारे पास आ रहा है एक्टिव कैमरा और ये इस वक्त आपको फाइनल रिजल्ट वो वाला दिखा रहा है जो कि कैमरे का फ्रेम, जो कैमरे का लेंस बेसिकली इसको देख रहा है। और सेकंड व्यू आपके पास टॉप से है। टॉप वाली विंडो को मैं अगर थोड़ा जूम आउट कर लूँ, कैमरे को यहाँ से हम सिलेक्ट कर लें, तो आप देख सकते हैं ये कैमरा बेसिकली और ये इसका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट और ये कैमरे की इस वक्त पोजीशन है, यहाँ पर कैमरा आपका प्लेस हुआ हुआ है। तो तब जाके आपको कुछ इस तरह का व्यू नज़र आ रहा है। अगर मैं इसको इधर से ही मूव करूँ, आप देख सकते हैं कि ये कैमरा यहाँ पर फिजिकली आगे मूव हो रहा है और तभी आपको ये चीज़ें, कैमरा बिल्कुल इस वक्त साथ इसके पहुंचा हुआ है। अगर मैं यहाँ से इसके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को चेंज करूँ तो देखें आप, तो जो व्यू इसका यहाँ पे बन रहा है और ये जो इसका ये डिस्टेंस है ये बेसिकली लेंस की वजह से है जो कि हमने 50 mm सेलेक्ट किया था। और इस कैमरे को आप मूव करके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट चेंज करके अगर मैं इसको एनिमेट करना चाहूँ तो बिल्कुल ऑब्वियसली मैं दोनों को की फ्रेम ऐड कर लेता हूँ, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे भी और फर्दर आपकी पोजीशन पे भी। बाकी आपके पास और रोटेशन वगैरह की ऑप्शन भी मौजूद है, आप उस तरह से भी कर सकते हैं।
और इसको भी मैं 5 सेकंड तक चलें जी, हम इसको मूव करते हैं और इस की फ्रेम पे जाके मैंने इसको यहाँ से ज़ूम इन करना शुरू किया और फर्दर मैं ये भी करता हूँ कि इसका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी चेंज कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो आपकी मूवमेंट है बेसिकली वो, इसको हम थोड़ा ज़ूम इन कर लें, आपकी एनिमेशंस और आपकी जो जितनी भी आपके पास उसके अंदर वीडियोस प्लेस हुई हुई हैं वो सब, उनकी एनिमेशन वैसी ही रहेगी और आप फर्दर उन पे इसको हम रोटेट भी कर सकते हैं। यहाँ से आप देख रहे हैं कि जी एक्सिस भी आ रहा है, हमारे पास दूसरे एक्सिस भी आ रहे हैं और अगर हम इसको रोटेट करें तो हमारे पास कुछ इस तरह से। अब इसको अगर हम प्ले करके देखें और अगर बेशक मैं इसको यहाँ पर वन व्यू कर लूँ जिसमें मुझे अपना एक्टिव कैमरा वन व्यू नज़र आ रहा है, इसको रेजोल्यूशन इसका जो डिस्प्ले है उसको हम फिट कर दें और अब आप देख सकते हैं कि आपके पास वो एनिमेशन सब वैसे ही चल रही हैं और इस वक्त आपका जो भी ये इल्यूशन, जो भी ये मूवमेंट हो रही है बेसिकली उस कैमरे की वजह से हो रही है। फर्दर मैं इसमें आपके पास एक चीज़ ऐड कर दूं, जो इसमें नल एक लेयर होती है उसके ऊपर मैं थोड़ी सी आपसे बात कर लेता हूँ इस वक्त। तो बेसिकली नल क्या है कि एक ट्रांसपेरेंट लेयर है जो कि नज़र नहीं आएगी आपको, जिसका कोई उस तरह से एग्जिस्टेंस आपको ऑन स्क्रीन नहीं होगी, लेकिन उसके साथ आप और लिंक्स को अटैच कर सकते हैं और एज अ पेरेंट उसको ट्रीट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे 3 एनिमेशंस या 3 वीडियोस एक साथ हैं और उनको आपने कनेक्ट कर दिया नल के साथ, जो नल लेयर है जो कभी हम लगा के देखते हैं, और नल जो है एज अ पेरेंट आपको उनके साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, वो प्रोसेस भी हम देख लेते हैं। और उसके बाद आपका जो बेसिकली पेरेंट लेयर होगी जो कि नल है, वो नज़र तो नहीं आ रहा होगा, लेकिन हम जो भी जिस तरह से भी उसको हम ट्रांसफॉर्म करें या फिर हम उसमें कोई और चीज़ ऐड करें, तो उसके साथ जो चाइल्ड लेयर्स होंगी वो भी बिल्कुल उसी तरह से ही रिएक्ट करेंगे जिस तरह से आप नल ऑब्जेक्ट को ट्रीट कर रहे होंगे। कैमरे के साथ भी आप ऐसे कर सकते हैं और नल को आप ओवरऑल दूसरी लेयर्स के साथ भी नॉर्मल यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा और न्यू में हम जाएंगे। यहाँ पर मेरे पास ये नल ऑब्जेक्ट है, इसको क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि एक लेयर आपके पास यहाँ पर ऐड हो गई है और आपको एज इन कोई शेप या कोई चीज़ उस तरह नज़र नहीं आ रही इस वक्त। इसको हम जब सेलेक्ट होगी तो आपको ये इस तरह से नज़र आ रही है। अभी मैं इसको जो मर्ज़ी कर लूँ तो ये कुछ भी आपको होता नज़र नहीं आएगा, क्योंकि अभी तक ना हमने इसको पेरेंट बनाया है और ना ही हमने कोई इसकी और प्रॉपर्टीज़ चेंज की हैं। तो इसको मैं इसके साथ अटैच करना चाहता हूँ नल लेयर को कैमरे के साथ, फिर मैं नल को मूव करूँगा तो कैमरा भी आपको उसी तरह से मूव होगा। तो ये जो स्पाइरल आपके पास यहाँ पर एक बना हुआ है, इसको मैं यहाँ पे क्लिक करके इधर ड्रैग करूँ तो, और यहाँ पर मैं इसको माउस को रिलीज़ करूँगा तो आप देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पर पेरेंट एंड लिंक के टैब के अंदर नीचे नल 2 लिखा आ गया है। तो इसका मतलब ये है कि जो आपका नल जो है बेसिकली लेयर, ये इस वक्त पेरेंट बन चुकी है और जो कैमरा है वो उसका चाइल्ड। अब मैं नल को अगर मूव करूंगा तो कैमरा भी मूव होगा, और नल को मूव करने के लिए हम सिंपल इसके ट्रांसफॉर्म में जाके पोजीशन, आप देख रहे हैं कि इस वक्त कैमरा जो है वो बेसिकली यहाँ पर है, और अगर मैं नल को सिलेक्ट करता हूँ और इसको मूव करता हूँ तो इस वक्त कैमरा भी मूव हो रहा है नल की वजह से। एक और एग्जांपल अगर हम नल के साथ फॉरन क्विकली कर लें तो एक और मैं यहाँ पर नल ऑब्जेक्ट ऐड कर लेता हूँ और इस नल लेयर को मैं यहाँ पर बाकी शेप्स के साथ लिंक करा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इसी तरह से इस स्पाइरल, और इसको मैं 3D भी कर लूँ और मैं चाहूँ तो मल्टीपल लेयर्स को कर सकता हूँ। और इस वक्त मेरे पास ये जितनी भी जो शेप्स थी या मेरे पास ये जिस तरह की वीडियोस थी इस नल के साथ कनेक्ट हो गए हैं। और अब मैं इसको अगर ट्रांसफॉर्म यहाँ पर कुछ भी पोजीशन मूव करूँगा इसकी, तो आप देख सकते हैं कि सब कुछ ही ओवरऑल इस वक्त चेंज हो रहा है। और फर्दर आप इसको भी अपना एनिमेट इस तरह से भी करना चाहें कर सकते हैं। इसको भी हम 5 सेकंड पे जाके कुछ एनिमेट कर लेते हैं, बिल्कुल हम इसको रैंडम कर रहे हैं, स्केल हम इसका छोटा कर लेते हैं और फर्दर हम इसके रोटेशन पे भी कुछ थोड़ा सा कुछ साइकिल्स यहाँ पर भी कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कैमरे की मूवमेंट अपनी जगह जो कि नल 2 के साथ अटैच थी, और बाकी नल के साथ हमने और एनिमेशंस अटैच की। कैमरा भी इस वक्त आपको मूव करेगा। तो इस वक्त आपका जो नल ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर
इनके साथ भी अटैच है और साथ में कैमरे के साथ भी अटैच है। तो आप कैमरे को लगा के डायरेक्टली कैमरे की वैल्यूज़ भी चेंज करके उसको एनिमेट करके उसकी पोजीशन उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि आप इस तरह के रिजल्ट अचीव कर सकते हैं। ये बिल्कुल हमने रैंडम एनिमेशन इस वक्त क्रिएट की थी, रैंडम क्लिप्स यहाँ पे रख के। अगर आप प्री प्लान्ड आपके पास कुछ लेयर्स में चीज़ें हैं और एनिमेशन इस तरह से है कि वो थ्रू 3D फील आप उसको देना चाहते हैं और साथ में एनिमेशन के साथ साथ जो आपकी मूवमेंट बाकी होगी ओवरऑल जो उसको फाइनल बना रहा होगा, तो वो कैमरा से आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस करें, इसको मज़ीद एक्सप्लोर करें, थोड़ा सा कंट्रोल आपका इस पे बेहतर होगा जितनी प्रैक्टिस आप करते जाएंगे और फिर बाकी लेक्चर्स में हम और चीज़ों के ऊपर बात करते हैं।